पैरानॉर्मल वर्ल्ड इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक ऐसे अर्बन लेजेंड की कहानी जो कि जापान में तो प्रसिद्ध हुई ही, बल्कि इसने पूरी दुनिया में अपना छाप छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये काफ़िला शुरू होता है जेडेन नाम के एक लड़के के साथ, जो कि जापान के एक छोटे से शहर में रहा करता था। दोस्तों, यूँ तो जेडेन एक आम बच्चा था, बिल्कुल आपके और हमारी तरह एक आम बच्चा, जो कि रोज़ सुबह घर से स्कूल और स्कूल से घर आया जाया करता था। दरअसल जेडेन स्कूल से घर और घर से स्कूल पैदल ही आया जाया करता था दोस्तों, क्योंकि उसका जो घर था वो स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो पैदल ही डेली स्कूल से घर और घर से स्कूल आया जाया करता था। अब जेडेन जब भी स्कूल से घर आया जाया करता था तो उसका बस एक ही इच्छा रहता था, उसके दिल में बस एक ही इच्छा रहता था कि वो रास्ते में एक पढ़ने वाली शॉप पर रुके और वो कुछ ना कुछ खाए, तब वो वापस घर जाए। और मानो तो वो ऐसा करता भी था। वो डेली उस शॉप पर रुकता था और वहाँ कुछ ना कुछ खाता था, तभी अपने घर जाता था। अब जेडेन जिस जगह बैठकर खाता था, उसे वहाँ से एक विंडो थी, उस विंडो से उसे एक घर दिखाई देता था। घर भी क्या, मानो तो एक बंगलो दिखाई देता था, जो कि बिल्कुल एक अबॉन्डेड बंगलो था, जहाँ कोई आया जाया नहीं करता था। वो एक बिल्कुल सुनसान बंगलो था। अब जेडेन जब भी उस बंगलो को देखता था तो उसे लगता था कि नहीं, उसका कोई रिलेशन है इस बंगलो से। उसे वो बंगलो जाना पहचानने लगता था कि नहीं, वो इस बंगलो को जानता है, वो पहचानता है इसको। तो इसी तरह चलता रहा। जेडेन हमेशा स्कूल जाता था, आते समय उस शॉप पर रुकता था और कुछ ना कुछ खाता था, फिर घर जाता था। और इसी बीच उसे बंगलो भी दिखता था और वो उसे हमेशा लगता था कि नहीं, ये बंगलो से उसका कुछ नाता जुड़ा हुआ है, कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है। दरअसल हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम कभी कोई नई जगह जाते हैं या फिर किसी चीज़ को देखते तो हमें लगता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को, या फिर हमारा कुछ रिलेशन है इस चीज़ के साथ। तो जेडेन के साथ भी यही होता था। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि कैसे जेडेन नाम का एक भोला भाला बच्चा, जो कि स्कूल घर में ही अपना लाइफ बिताता था, उसकी कैसे ज़िंदगी छीन ली गई उस अर्बन लेजेंड के द्वारा। कैसे उस अर्बन लेजेंड ने उसे अपना शिकार बनाया। तो आज की कहानी मैं उसी अर्बन लेजेंड के बारे में बताऊंगा, जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी भी अर्बन लेजेंड हमारी दुनिया में होती है, जिसने ना जाने कितनों की जान ले ली। तो आइए इसी के साथ हम और आप मिलकर इस कहानी के पहलू को खोलते हैं। तो दोस्तों, जेडेन जो कि आज ये तय कर चुका था कि वो जाएगा और देखेगा कि आखिर उस बिल्डिंग में क्या है, उस बिल्डिंग में क्या छुपा है जो उसे अपनी तरफ खींचता है, क्यों वो बिल्डिंग उसे अपना सा लगता है। वो आज तय कर ही लिया था कि वो देख कर रहेगा और जान कर रहेगा कि इस बंगलों के पीछे का क्या सच्चाई है। अब इसी बात का पता लगाने जेडेन पहुंच जाता है उस घर पे, उस बंगलो पे। और वो बंगलो से क्या देखता है दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर लड़की, एक इतनी सुंदर लड़की कि अगर कोई भी उसे पहली बार देख ले तो एक बार में उसका दीवाना हो जाए। अब जेडेन के साथ भी वही होता है। जेडेन जैसे ही उसे देखता है, वो उसे लगता है कि क्या हो गया उसके साथ, उसने क्या देख लिया। वो मतलब मानो तो उसके तरफ बिल्कुल मुड़ा और खींचा चल जाता है। दूसरी तरफ वो ये भी सोचता है कि इस खंडर जैसे इलाकों में, इस ऐसी जगह पे जहाँ कोई आया जाया नहीं करता है, वहाँ ये लड़की क्या कर रही है। अब इसी बात का पता लगाने वो उस घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही उस घर के अंदर वो जाता है, उसे रोने की आवाज़ आने लगती है, पीटने की आवाज़ आने लगती है, चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। अब वो इस असमंजस में फंस जाता है कि कहीं उस लड़की को किसी ने किडनैप करके तो यहाँ नहीं रखा है। इसी बात का दोस्तों पता लगाने वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही सीढ़ी से वो ऊपर पहुँचता है, वो क्या देखता है,
उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है दोस्तों, उसका दिमाग चकरा जाता है, वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है कि उसने अभी क्या देख लिया। दरअसल दोस्तों वो देखता है कि वही लड़की जिसे अभी कुछ देर पहले उसने नीचे देखा था, वही लड़की अपने आधे शरीर मानो तो उसका आधा शरीर बिल्कुल कटा हुआ था, कमर के नीचे का सारा हिस्सा गायब, उसका कोई पैर नहीं था। वो अपने हाथों के सहारे आगे बढ़ रही थी, मानो तो टक 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 करके आगे बढ़ती चली जा रही थी। दोस्तों ये देखना था कि जेडन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। अब जेडन ये सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। दोस्तों वो लड़की अपने दोनों हाथों के सहारे एक बड़ा सा छलांग लगाती है और अपने हाथ में रखे चाकू से जेडन का शरीर को 2 टुकड़े में बांट देती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसका शरीर कटा हुआ था दोस्तों, आधा। जेडन की ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती है। उसके बाद ये बात पूरे जापान में बिल्कुल आग की तरफ फैल गई और कई सारे लोग ने इसी तरह अपनी जान गंवाई। आए दिन किस्से जापान के पुलिस वालों और मीडिया वालों के सामने आने लगी। अब दोस्तों इसका खुलासा एक बूढ़े दंपत्ति ने किया पूरे मीडिया के सामने। उन्होंने पूरे मीडिया के सामने बताया कि उन्होंने एक ऐसी लड़की देखी है जो कि जिसका आधा शरीर कटा हुआ है। वो अपने दोनों हाथों के सहारे आगे बढ़ती है और जब वो आगे बढ़ती है तो आवाज़ आता है टक टक टक, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जेडन ने सुना था। तो उनका ये बताना था कि ये कहानी पूरे जापान में बिल्कुल आग की तरह फैल गई कि एक 15 से 16 साल की लड़की है, एक चुड़ैल है जो कि अपने हाथों के सहारे चलती है और लोगों का शिकार बनाती है। लोगों को वो बिल्कुल बीच से फाड़ देती है, आधा काट देती है। अब दोस्तों ये कहानी पूरे जापान के साथ साथ पूरे दुनिया में फैली। दुनिया के कई सारे इलाकों में लोगों ने दावा किया कि उन्हें ऐसी एक लड़की और एक ऐसी चुड़ैल को देखा है। अब ये थी दोस्तों उस अर्बन लेजेंड के बारे में जिसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ उस प्यारी सी लड़की के पास्ट के बारे में। वो अर्बन लेजेंड कैसे बनी, उसके पीछे क्या रहस्य था, उसके बारे में। और यहाँ पे मैं प्यारे क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो आइए हम और आप चलते हैं थोड़ा पीछे और सारा कच्चा चिट्टा खोलते हैं इस कहानी का। तो ये कुछ समय पहले की बात है। जापान के उसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था काशिमा राइको। दोस्तों काशिमा बहुत ही प्यारी एक शाय किस्म की लड़की थी। उसके स्कूल में ज़्यादा दोस्त नहीं थे। दरअसल उसे ये सब पसंद ही नहीं था। वो खुद में ही रहने वाली लड़की थी। उसे किसी से बातचीत करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, ना ही खेल कूद में उसे कुछ खास रुचि थी। वो केवल पढ़ती थी और अपना पढ़ाई पे ध्यान देती थी और अपने से मतलब रखती थी। उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं था। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो स्कूल से वापस आते रहती है स्कूल की छुट्टी होने के बाद, तो जब वो घर आ जा रही होती है तो उसके स्कूल के कुछ बच्चों ने उससे मज़े लेने के लिए उसे रेल के पटरी पे धक्का दे देते हैं, उसी लड़के को, काशिमा को। अब दोस्तों वो लड़की इस बात से अनजान थी कि उसी समय उस पटरी पे ट्रेन आ रही थी। अब वो ट्रेन काशिमा को बिल्कुल बीच में से फाड़ कर चली जाती है, बिल्कुल काट कर चली जाती है। दोस्तों उसके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा कट जाता है उस हादसे के बाद। अब दोस्तों वो गिड़गिड़ाती है, वो भीख मांगती है वहाँ लोगों से जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं कि उसे बचा ले, लेकिन दोस्तों कोई उसका मदद नहीं करता है। वो बेचारी वैसे ही तड़प तड़प कर अपना जान दे देती है। दरअसल वो उस समय पूरी भी नहीं मरी थी। अगर लोग चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, और उसके स्कूल के बच्चे जिसने उसे धक्का दिया था वो डर कर अपने अपने घर भाग जाते हैं। कोई उसकी मदद नहीं करता।
वो गिड़गिड़ाती रहती है, वो भीख मांगती रहती है अपनी मदद के लिए, लेकिन कोई सामने नहीं आता है उसकी मदद करने के लिए। अंत में क्या होता है दोस्तों, वो वैसे ही तड़प तड़प कर अपना जान दे देती है। अब माना जाता है कि वही काशी माँ अब एक चुड़ैल बन गई है, एक अर्बन लेजेंड बन गई है, और इसी तरह से वो लोगों के आधे शरीर को काट देती है, जिस तरह स्कूल के बच्चों ने उसे मज़े लेने के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। ये अर्बन लेजेंड इतना ज़्यादा मशहूर है कि इस पे जापान में कई सारी वेब सीरीज़, कई सारी मूवी बन चुकी है दोस्तों। तो ये थी टेके टेके नाम की एक अर्बन लेजेंड की बिल्कुल सच्ची कहानी, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आया हो